सभी को नमस्कार। मैं अविनेश कुमार नजफगढ़ विधानसभा से। मैं दोनों सरकारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और हमारे राज्य परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी, जो सबके लिए जो कानून अलग अलग बना के रखे हैं। कहते हैं हम एक भारत के वासी हैं और हर स्टेट में हर कदम पे हर स्टेट के कानून अलग अलग हैं। टैक्सी की स्पीड दिल्ली में जो निर्धारित की हुई है वो 40 की स्पीड की हुई है और नॉर्मली बाइक वाला, कार वाला, बसें, डीटीसी सब की स्पीड अलग है। और कार वाले जो प्राइवेट नंबर हैं वो उनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं, कोई स्पीड ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सारे कानून कानून सिर्फ और सिर्फ क्या टैक्सी के लिए हैं सर? तो ये जो भेदभाव है ये ऐसा कैसा चलेगा? मतलब एक तो आज टैक्सी व्यवसाय बिल्कुल ध्वस्त हो गया, जिसको कहते हैं बिल्कुल निरस्त, कहीं जीरो हो गया है। और हमारी सरकारें बिल्कुल आंख बंद करके जो बैठी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि उनको ये आंखें खोल करके देखना चाहिए कि भाई टैक्सी समाज जो चालक हैं वो मरने के कगार पे हैं, वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं और जी वो किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। और टैक्सी का जो एमसीडी टैक्स है, दिल्ली की टैक्सी है, दिल्ली में टैक्स N1RT हैं, सब टैक्स पे करती हैं, फिर भी उनसे एमसीडी टोल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण युक्त रहित जो वाहन है, आत्मनिर्भर है। और हमारे मोदी जी कहते कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो इनका व्यवसाय तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कहीं कुछ नहीं है। कब तक इनका शोषण होता रहेगा? हर जगह टैक्स पे करते हैं, एडवांस में रोड टैक्स पे करते हैं, फिर भी टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? हमें एक बात बताएं, हमारी सरकार क्या चाहती है? भाई हम सब कुछ हम ही करें क्या? भाई टैक्स भी हम भरें, टोल टैक्स भी हम दें, क्या कब तक हम अपने बच्चों को पालें कि सरकारों को पालें? ये जो नीतियां, हमारा नीति आयोग है, कहीं पे भी परिवहन आयोग नहीं बनाया गया है। परिवहन के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। जो कानून ट्रक हैवी व्हीकल के लिए है वही व्हीकल बिल्कुल कार के लिए, टैक्सी के लिए ऐसा कैसे हो सकता है? भाई टैक्सी अलग चीज, छोटी कार है, वो क्या हैवी है? बस वाला, ट्रक वाला अलग है, उसकी अलग लेन बनाई गई है। हमारे लिए भी वही कायदे कानून सब। क्या हम भी अपनी गाड़ी को 40 की स्पीड से ट्रक वाली लेन में लेके चलें? ऐसे तो हम लोग सरवाइव कर नहीं पाएंगे। तब तक तो हमारे देश का जो परिवहन आयोग है उसका गठन होना चाहिए और जो कायदे कानून बनाए गए हैं वो सिर्फ टैक्सी के लिए अलग बनाए जाएं, क्योंकि टैक्सी में और कार में कोई फ़र्क तो है नहीं। टैक्सी का भी चौथा गियर कम से कम 50 पे जाके लगता है और प्राइवेट कार का भी। वही कार टैक्सी में चल रही है, डिजायर है या डिजायर दोनों जगह चलती है, टैक्सी में भी चलती है, पर्सनल में भी चलती है। अमेज है, टैक्सी में भी चलती है, पर्सनल में भी चलती है। वैगनार है, पर्सनल में चलती है। सभी गाड़ियां टैक्सी में चलती है और सेम, सिर्फ नंबर प्लेट लगाने से इतना डिफरेंस, इतना फ़र्क कि इसके लिए कायदे कानून अलग, उसके लिए कायदे कानून अलग। अब मुझे एक बात पूछनी है, हम जो है टैक्सी चालक है, इतने सालों से जिंदगी बीत गई है, हमारे से भी बहुत सीनियर हैं जिन्होंने नियम कायदे क्लासेस करते 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 पूरी ज़िंदगी निर्वाह कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं। और एक प्राइवेट वाला 15 दिन लर्निंग क्लास लगाता है, लर्निंग लाइसेंस लेता है, 1 महीने के बाद उसका पक्का लाइसेंस बन जाता है। वो आके रोड पे सब कुछ करता है, कहीं से ही चलाए, कहीं भी कुछ भी करे। एक टैक्सी चालक ही क्या सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करता है? उसकी स्पीड निर्धारित की गई है क्या? प्राइवेट कार जो है वो एक्सीडेंट नहीं करती है? सारा प्रदूषण क्या हमारी गाड़ियाँ करती हैं? क्या पर्सनल कारें नहीं लगती करती हैं?
मैंने एक अभी ट्विटर पे डाली थी वीडियो, एक 20 साल पुराना कम से कम ट्रक होगा, और वो इतना धुआं मार रहा था एनडीएमसी सरोजनी नगर से। और डीजल कारें प्राइवेट में जो चलती हैं उनका कोई प्रदूषण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की टैक्सियां ही प्रदूषण करती हैं। तो मैं दोनों सरकारों से आग्रह करता हूं कि इन सब को बदला जाए, और इसी के उपलक्ष्य में इन सब नाजायज कानूनों को अप्लाई किया हुआ है, जो इन्हीं का विरोध करते हुए, अपनी मांग को रखने के लिए 27 तारीख को राजधानी परिवहन पंचायत संसद का घेराव करेगी। तो अपने आप को तैयार रखें। 2000 लोग कम से कम वहाँ पहुँचेंगे। सरकारें ध्यान दें, हमारी बातों को माने। हमारे जो अध्यक्ष जी है श्री इंद्रजीत जी, परिवहन पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो इस घेराव का आह्वान करते हैं और वो ही इसके नायक रहेंगे, वही इसको ऑपरेट करेंगे। धन्यवाद। मेरी सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे राजघाट 10:30 बजे, और संसद का घेराव करने के लिए आएँ, पधारें। धन्यवाद साहब।